हाय फैमिली। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करें। यहाँ पर जेरी पूछते हैं, इतने वर्षों में मैंने लोगों को चिंता करके प्रायः ये कहते सुना है कि मैं ठीक से नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को कैसे पहचान सकते हैं। अब्राहम कहते हैं, आपके इस भौतिक जीवन में, यानी कि जो आप पृथ्वी पर रहते हैं, प्रवेश करते समय आपकी मुख्य आकांक्षा यह थी कि आप अपनी निजी प्राथमिकताओं व इच्छाओं को पहचान कर उनसे जुड़ी विविधताओं को अनुभव कर सकें। जेरी कहते हैं, क्या आप हमें ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं जिससे हम क्या चाहते हैं यह समझ सकें। तो जवाब मिलता है, आपको प्राप्त होने वाले जीवन अनुभव लगातार आपको अपनी इच्छाओं को पहचानने में मदद करते हैं। मतलब जो आप अनुभव करते हैं, अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से जानने पर ही आप पूरी सजगता से किसी वस्तु को अवांछित बता सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। इस उक्ति को दोहराना सहायक सिद्ध होगा अगर आप लगातार अपने आप को बार बार ये कहें, क्योंकि इससे आप में अपने उद्देश्य के प्रति सचेत जागरूकता के आकर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेरी कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, वस्तुतः उस समय वह यह जानने की शुरुआत में है कि वो क्या चाहता है। अब्राहम कहते हैं, जीवन से मिले अनुभवों से आपको मदद नहीं मिलती, लेकिन आप अपने निजी दृष्टिकोण, निजी राय और प्राथमिकताओं द्वारा यह जान सकते हैं। आपका क्या रवैया है, आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, आप किस तरह की सोच रखते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। किस चीज़ को आप पसंद करते हैं। जैसे कहें कि मैं मैं इसे अनुभव करूं, मैं इसे अनुभव नहीं करना चाहता, मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में आए ये ना आए। जीवन में अब तक मिले अनुभव ये आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे अगर आपको आपके अनुभव से ही पता नहीं चल पा रहा है। हमें विश्वास नहीं होता कि लोगों को अपनी इच्छाएं निर्धारित करने में इतनी कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे जिस चीज़ की इच्छा करेंगे वह उन्हें प्राप्त हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग ना तो आकर्षण के नियम की शक्ति से परिचित हैं, ना ही अपने स्पंदन के प्रति सचेतन जागरूकता रखते हैं, ना ही वे अपने अनुभव में आने वाली वस्तुओं पर सचेत नियंत्रण ही रख पाते हैं। बहुत से लोगों ने कोई वास्तविक इच्छा रखकर उसे पूरा करने में कड़ी मेहनत करने की असुविधा को महसूस किया कि वो चाहते तो हैं कि काम हो जाए, लेकिन उनको लगता है कि वो इसके लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन वह फिर भी पूरी नहीं हो सकी अगर वो किसी इच्छा को रखें, क्योंकि उन लोगों में उस इच्छा के प्राप्त होने से अधिक उसकी कमी से जुड़े विचार कहीं अधिक प्रबल थे। मतलब कि कोई चीज़ चाहते हैं पर उन्हें लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा और लगातार वो उसी बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह समय बीतने पर वह उन इच्छाओं की पूर्ति को कड़ी मेहनत, संघर्ष व निराशा से जोड़कर देखने लगे। इसलिए जब वह कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, उसका वास्तविक अर्थ है मैं नहीं जानता कि मैं जो पाना चाहता हूँ उसे कैसे प्राप्त करूँ, या मैं जो पाना चाहता हूँ उसके लिए मेरे अनुसार जो मुझे करना चाहिए मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, तथा मैं फिर कभी कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी इच्छा पूर्ति में असफल रहने का कष्ट सहना नहीं चाहता।
आपको डर होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। यह कहना सो उद्देश्य सृजन की दिशा में प्रथम व शक्तिशाली कदम है। लेकिन इसके बाद आपको अगले कदम के तौर पर अपनी इच्छित वस्तुओं को अनुभव करने के लिए अपने ध्यान का सौद्देश्य निर्देशन करना होगा। अधिकांश लोग अपने विचारों को अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति की ओर निर्देशित नहीं करते, बल्कि वे केवल अपने आसपास घटती घटनाओं के साक्षी बने रहते हैं कि मेरे आसपास ये समस्या है, वो समस्या है। जब वे अपनी पसंद की कोई वस्तु देखते हैं तो उन्हें सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति होती है। वहीं अप्रसन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उन्हें नकारात्मक भावनाएं महसूस होने लगती हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हैं तथा वे अपने विचारों का सौद्देश्य निर्देशन कर अपने जीवन अनुभवों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। चूँकि वे ऐसा करने के अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें इसका अभ्यास करना होगा। इसी कारण हम रचनात्मक कार्यशाला यानी कि जब आप मेडिटेशन के लिए 20 मिनट बैठे हैं पर जोर देते हैं। अपने विचारों के निर्देशन करें। अपने दिमाग में आनंददायक मानसिक परिदृश्यों की रचना करने से आपको स्वयं में अच्छा महसूस होने वाली भावनाएं उत्पन्न होंगी, जिससे आप अपने ध्यान के केंद्र को परिवर्तित कर सकेंगे। आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देने वाला ब्रह्मांड आपके द्वारा देखे गए किसी वास्तविक परिदृश्य तथा आपके द्वारा कल्पना की गए विचार के बीच भेद नहीं कर सकता। यानी कि आप के जो विचार हैं वो जिस भी चीज़ पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो आप देख रहे हैं उसमें कोई अंतर वो नहीं करता है। आपके द्वारा कल्पना किए गए विचार के बीच भेद नहीं कर सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह ट्रेंड होता है। दोनों ही मामलों में विचारों के आकर्षण का बिंदु एक समान ही होगा। यदि आपने लंबे समय तक उस पर ध्यान जमाए रखा तो वह आपका या आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगा। लास्ट में बात बहुत अच्छी कही है कि आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देने वाला ब्रह्मांड आपके द्वारा देखे गए किसी वास्तविक परिदृश्य तथा आपके द्वारा कल्पना किए गए विचार के बीच भेद नहीं करता। आप देख कुछ रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं, वो दोनों ही चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप चाहते हैं